अ, नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अ, जो कल मिनी समिट रियाद में जो हुई है सऊदी अरेबिया के अंदर, अ, जिसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार से बातचीत की प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो प्रपोज़ल है गाज़ा को लेके। इस मिनी समिट में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के सभी देश मौजूद थे, यानी कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, इजिप्ट, ओमान और साथ में इजिप्ट एंड जॉर्डन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रेसिडेंट्स थे। समिट काफ़ी कामयाब हुई है रिपोर्ट्स के हिसाब से, और बेसिक इनका जो प्रोग्राम था वो वही पुराना था कि रिकवरी प्लान, कि किस तरीके से गाज़ा को दोबारा से रिकवर किया जाए और किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो प्रपोज़ल हैं उनको काउंटर किया जाए, उनको रोका जाए। प्रेसिडेंट ट्रम्प बार-बार ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन को गाज़ा खाली करना पड़ेगा, वो जगह रहने लायक नहीं बची है। वहाँ के ऊपर उनका कहना ये है कि एक बहुत सुंदर जगह है, तो वहाँ के ऊपर एक अच्छा रिविएरा बनेगा मिडल ईस्ट का, जिसके अंदर खूबसूरत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होंगी और इन्वेस्टमेंट भी वहाँ तमाम से आएगा। वो दुबई की तरह एक बड़ा जगह बन जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी मतलब दुबई से भी शिफ्ट होके वहीं आ जाएगा फ्यूचर में, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये इज़राइल काफ़ी समय से कहता है, इज़राइल को प्रॉब्लम हो रही थी तो अमेरिका उसको पूरा करना चाहता है, उनके उस प्लान को। तो ये है। और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा से निकाल कर इजिप्ट और जॉर्डन में सेटल किया जाए। कितने सीरियस हैं, कहाँ तक जाएगी बात, ये कहने की मुश्किल है, लेकिन अभी तक वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी है, इनका एक इजिप्ट ने एक नया प्रपोज़ल दिया है, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो 3 फ़ेज़ में है। उसी को लेके इन सभी देशों में डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन, ये मिनी समिट इसलिए हुई है कि मार्च के महीने में 4 मार्च को एक बड़ी पूरी अरब लीग समिट होगी, तो उसमें जो कुछ भी इस प्लान में संशोधन की ज़रूरत थी या इसको और अच्छा बनाने की ज़रूरत थी, तो इन देशों ने बैठ के तय कर लिया है। अब ये अपना प्लान लेके जाएँगे अरब लीग समिट में 4 मार्च को, वो जो कि कायरो में होगी, वहाँ के ऊपर। ये एक क्या होगा, प्लान तो ये बना देंगे, क्या इनके पास इतनी ताकत है कि उसको आगे बढ़ा सकें, फ़ोर्स कर सकें इज़राइल को कि इनके बनाए हुए इनके प्रपोज़ल्स को एक्सेप्ट करे? इसलिए कि इज़राइल ने तो साफ़ कह दिया है कि वो हमास को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आने वाले समय में ना तो हमास का रूल वहाँ पे रहेगा, हमास को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि वो ये भी कह रहा है कि कह रहे हैं कि वहाँ के ऊपर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी रूल उनको एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो किस तरह का रूल होगा, क्या होगा, इज़राइल उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। इज़राइल ने तो वैसे बेसिकली रिजेक्ट, किसी भी प्रपोज़ल को अरब के वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनका बेसिक मंशा साफ़ है, वो साफ़ कहते हैं कि हम वहाँ पे एक ग्रेटर इज़राइल बनाने की बात है, गाज़ा को खाली कराना है, वेस्ट बैंक को खाली कराना है, वेस्ट बैंक के लोगों को वहाँ भेजना है। जॉर्डन में उनका बॉर्डर मिलता है और इनके लोगों को गाज़ा से लोगों को निकाल के वहाँ पे सऊदी ये जो है इसका जो एरिया है सिनाई पेनिनसुला में वो कहते हैं सेटल कीजिए, हालांकि उसको भी लेके डिस्प्यूट है। अब वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फार राइट जो इजरायली ग्रुप्स हैं वो उसके पक्ष में नहीं है, बल्कि वो कहते हैं इनको इजिप्ट में भेजो, वहाँ एक नया शहर बनाए। यही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इसराइल के हैं, उन्हीं ने तो ये भी यहाँ तक कह दिया कि भाई इनको चाहिए, सऊदी अरेबिया को चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन का गठन सऊदी अरेबिया में कर दे, जिसको लेके सऊदीज़ बहुत नाराज़ हैं, ख़ासतौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनके इस स्टेटमेंट से काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। अ अ अ, ये जो है बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है अरबों के सामने। अरबों का मानना ये है, इजिप्ट और जॉर्डन दोनों का मानना ये है, अगर 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी उनके देश में आएँगे, तो वहाँ पे अराजकता यानी इनस्टेबिलिटी फैलने का डर है।
इसलिए कि इन दोनों देशों की आम जनता जो है वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में बहुत आगे है फ्रंट, और वो गवर्नमेंट से भी खुश नहीं है कि उसने ज़्यादा नहीं किया फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट करने में। और अगर ये फ़िलिस्तीनी गाज़ा खाली कराया गया, गाज़ा से उनके बहुत इजिप्शियन के बहुत हिस्टोरिक संबंध हैं, कोई आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने संबंध हैं, और ये इसको तोड़ना मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गलती होगी। इज़राइल को कोई फ़िक्र नहीं, अगर इंस्टेबिलिटी फैलती है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, इजिप्ट की, जॉर्डन की। इज़राइल तो अपने खाली करा के वहाँ के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप यानी अमेरिका साथ मिलके एक नया शहर बनाना चाहता है। अब ये है कि दूसरी एक तरफ ये भी बात है कि इजिप्ट और जॉर्डन जो हैं, दे हैव मिस्ड द बस। इन्हीं ने अब इज़राइल को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब इनकी क्षमता नहीं है। इन्हीं ने पहले तो अलाउ कर दिया गाज़ा में हमास को ख़त्म करने के लिए, यानी इतने दिनों तक अलाउ की, वॉर चलती रही, कोई एक्शन नहीं लिया। दोनों ने कोऑपरेट किया, जो था इज़राइल के साथ। दोनों का मानना ये था कि ये जो हमास है ये बहुत बड़ा ख़तरा है, और हिज़्बुल्लाह दूसरा ख़तरा है, तो इन्हीं ने अलाउ किया कि ये वीकेंड हो जाए। अब वो इज़राइल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इनके कंट्रोल से बाहर है। इज़राइल एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज कर गया है, इसलिए कि उसने न केवल हमास को बहुत कमज़ोर कर दिया है, और फिर उसके अलावा ये भी है कि उसने हिज़्बुल्लाह को भी कमज़ोर किया, और सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत को हटा दिया, जो कि इज़राइल के विरुद्ध काम करती थी। तो अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजिप्ट के साथ उसके डिफेंस कोऑपरेशन है, फिर उसके साथ उसका वो भी है, क्या कहते हैं, डीलिंग है मिलिट्री कोऑपरेशन के अलावा। कैंप डेविड अकॉर्ड बहुत घने संबंध हैं दोनों देशों के बीच में, तो वो उनके लिए अब इजिप्ट मुश्किल हो गई है। वो जो भी प्लान इजिप्ट का वही है पुराना, 3 फेज में है। पहले फेज में वो कहते हैं कि वहाँ पे डिब्री जितनी पड़ी है उसको हटाएंगे। सेकेंड फेज में ये कहते हैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी डोनर्स की और दूसरों की, और प्लान रखा जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन प्लान, और फाइनल फेज में रिकंस्ट्रक्शन यानी वहाँ पे होगा, और ये सब कुल 3 से 6 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ये एक फंडिंग के लिए $20 बिलियन की ज़रूरत होगी इज़राइल, और जिसको अभी तक मान्यता नहीं दी, इस पे बात भी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ये है कि पहले ही फेज़ में शुरू में वो कहते हैं कि वहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर्स बना दिए जाएँगे, टेंट के या शेल्टर वैसे आते हैं, उसमें उनको रखा जाएगा वहीं पे लोगों को। इजिप्ट का जो बेसिक प्लान है वो ये है कि फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से नहीं निकाला जाएगा, वहीं रखा जाएगा। टेम्परेरी शेल्टर, टेम्परेरी स्कूल, हॉस्पिटल्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स वगैरह सब उनका गठन वहीं पे कर दिया जाएगा, ताकि वहीं पे ये लोग रहें और उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी मिलती रहे वहाँ पे, ताकि ये लोग अगर इसलिए कि दूसरी बात ये भी है, अगर ये एक बार वहाँ से निकाल गए तो इज़राइल दोबारा उनको वहाँ आने नहीं देगा। जैसे पहले जितने भी रिफ्यूजीज़ थे इज़राइल से निकले, या हमास या गाज़ा या वेस्ट बैंक से, वो वापस अभी तक नहीं गए, उनको इज़राइल नहीं आने जाता। अ, ये बहुत सी बातें हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अरबों को लगता है कि इनको वहाँ से सपोर्ट मिल सकती है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन की कंसर्न ये है कि इस क्षेत्र से काफ़ी तेल की गैस की सप्लाई है उनके यहाँ। दूसरी बात ये भी है कि जो उनको पहले रशिया से तेल मिलता था या गैस सस्ती मिलती थी पाइपलाइन के माध्यम से, तो अब वो नॉर्ड 1, नॉर्ड 2 तो बंद हो गई है, सप्लाई रूट खत्म हो गया, इन लोग नहीं लेते। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, और उनको लगता है कि अगर इंस्टेबिलिटी हुई, सुएज कैनाल बंद हो गई, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि यूरोपियन यूनियन की बहुत ज़्यादा पावर नहीं है अमेरिका के सामने। अंत में हमने देखा है वही होता है जो अमेरिका कहता है, यूरोपियन यूनियन भी उसी पे अमल करती है। तो ये चीज़ें हैं उनके सामने। दूसरी तरफ एक तरफ और भी है कि
फंडिंग कहाँ से आएगी? इज़राइल का कहना ये है कि वो आप ले जाइए इनको, वहाँ सेटल कीजिए, नया शहर बनाइए, जो कुछ भी कीजिए, अरब उसकी फंडिंग दें। और अमेरिका ने कहा कि वो $1 भी नहीं खर्चा करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि ये युद्ध इज़राइल ने नहीं शुरू किया था, बल्कि हमास ने शुरू किया था, जिसमें उन्हीं ने इज़राइल के 1200 लोगों को मारा और 250 के करीब थोड़े ज़्यादा 251 लोगों को बंदी बना के ले आए, कुछ लोग उसमें मर भी गए। उसके रिटेलिएशन में इज़राइल ने ये युद्ध किया, जिसमें हालाँकि 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग, रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 1,20,000 थी कि हज़ारों लोग मलबे के अंदर भी दबे हुए हैं। तो इस तरह से है, और ना ही वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहते हैं कि आने देंगे, ना ही वो हैवी इक्विपमेंट जिसको ताकि ये डिब्रीज को हटाई जाए, वो भी नहीं आने दे रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है अरबों के सामने अगर ये आते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है, इज़राइल को कोई फ़िक्र नहीं अगर इनस्टेबिलिटी फैलती है। उसका ये है कि वो ये चाहता है कि उसका ग्रेटर इज़राइल बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, इसलिए कि अरब अभी भी कहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। उनका मानना ये है अगर फ़लस्तीनी वहाँ से आ गए तो गाज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यूरोप भी 2 स्टेट सॉल्यूशन पे अभी टिकी हुई है। यूरोपियन यूनियन के जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, वो अभी भी मानते हैं कि गाज़ा जो है वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी का एक हिस्सा है, जो फ्यूचर में पैलेस्टीनियन स्टेट जहाँ पे बनेगी। बातें बहुत सी हैं, हम आइंदा एक नया वीडियो लेके आएँगे आपके सामने इसी से जुड़ा हुआ, और हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है।